Hey guys, what's up? Thank you so much for watching this channel. Welcome to another yet new episode of Talk with Tanuja. And today we have Dr. Akshay Bhoj with us. So, Hi guys. how are you doing? So I know you're expecting some answer like I'm good or fine, but no, I'm Zativanta as well as my audience knows very well, right? Yeah, we know that you are Jativan. So, how are you feeling? So I feel like awesome, scared little bit Why? because sometimes it's easy to give an interview to somebody else, but when your own person is taking interview of yours, then that time sometimes you're having that fear, खुन्नस निकालेंगे, you know. So Okay. that kind of feeling I'm having, but yeah, absolutely, it's an amazing feeling right now. Okay, so तो हम इस पॉडकास्ट को थोड़ा सा मिक्स लैंग्वेज में रखते हैं, हिंदी इंग्लिश. Definitely, I'm absolutely okay with it. ओके, सो दैट हमारे ऑडियंस अच्छे से सुन पाए, उनके दिल तक जा पाए चीजें. So my first question is, at the age of 23 you started Brahmand Ayurveda, am I right? Yes. Yeah, so 23 is a quite young age जहाँ पे हमारा BAMS अभी भी शुरू है. Right. So what was the inspiration behind it? Why did you started Brahmand Ayurveda? Like it was your own goal that you want to be an Ayurvedacharya or? So very frankly, what are you expecting? इसका सच आंसर चाहिए एकदम या सच formal और answer रॉ चाहिए? आंसर चाहिए हमें. Okay, तो सच आंसर ये था कि that was a time need. टाइम Okay. की मेरी रिक्वायरमेंट थी. हम्म. सो एज यू नो, बहुत सारी मेरी ऑडियंस जानती है कि आई एम मैरिड टू माय वाइफ, यू नो, अर्चना, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू शेयर दिस थिंग कि उस समय मुझे शादी करने की काफ़ी जल्दी थी, यू नो. एंड बट ऑब्वियसली क्वेश्चन क्या आता है, लड़का क्या करता है. बट आई एम नॉट दैट पर्सन कि चलो कुछ तो खोल दिया. बट थॉट बिहाइंड वाज कि उस समय पे आयुर्वेद स्टार्ट करना in 2008 and at the age of 23 that was not easy task, क्योंकि लोग पूछते थे तुम्हारे पास आएगा कौन, Correct. राइट. अच्छा, ये क्वेश्चन अगर मेरे घर वाले पूछे तो मेरे वाइफ के घर वाले तो क्या क्या पूछेंगे, यू नो. सो मुझे पता था कि ठाणे सिटी में स्टार्ट करना दैट वाज नॉट इजी टास्क. बट इसमें एक चीज थी कि मेरे आसपास भी यानी आयुर्वेद की थर्ड जनरेशन काम कर रही थी. उसमें मैं आ गया नया यंग एट द एज ऑफ 23 जो स्टार्ट कर रहा हूँ. तो मैंने सोचा क्यों ना इसे लॉन्च करे, बट सिर्फ खुद को लॉन्च नहीं करना है, बिकॉज मुझे वो लॉन्च करना है कि दैट शुड बी अ थॉट प्रोसेस. क्योंकि उस समय पे 23 साल का आयुर्वेदाचार्य मार्केट में बिल्कुल बिकने नहीं वाला था. यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली थी कि व्हाट वाज योर थॉट बिहाइंड ब्रह्मांड आयुर्वेद एंड नॉट डॉक्टर अक्षय भोज क्लिनिक. एग्जैक्टली. सो सी, इसके पीछे एक सिंपल थॉट है, बिकॉज बचपन से मेरी थॉट रही है कि मुझे अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो मुझे एक अच्छा बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना था. और डॉक्टर्स अच्छे एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते ऐसा मार्केट में आज भी कहा जाता है, इवन, राइट. बट मेरे सामने सिचुएशन कुछ काफ़ी डिफिकल्ट थी. तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता था कि इंस्टीट्यूट बहुत जल्दी ग्रो करती है, पर एक इंडिविजुअल पर्सन ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है. जैसे महात्मा गांधी जी को महात्मा गांधी बनने में उनकी पूरी लाइफ लग गई. बट अगर वही हम देखें कि उन्होंने जो वर्ड कहा कि वंदे मातरम सत्यम जयते, वो बहुत जल्दी फेमस हो गए. तो इंस्टीट्यूट बड़े जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट कोई एक पर्सन नहीं होता, वो एक टीम होती है. तो आई थॉट कि हम अगर इंस्टीट्यूट को प्रमोट करें, राइट, तो लोग इंस्टीट्यूट देख के आएंगे एंड ना कि डॉक्टर अक्षय भोज को देखे. तो इसके पीछे क्या होगा, मेरे बाद भी वो आयुर्वेद जिंदा रहेगा. क्योंकि मैंने एक देखा था, हमारे समय में हमेशा एक क्लेम किया जाता था कि हमारे जो आयुर्वेदाचार्य हो गए बड़े बड़े नाम वाले, उन्होंने वो आयुर्वेद आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, इसलिए वो खत्म हो गया. तो ये ब्लेम तो मुझ पर भी लगने वाला है, टाइम डिफॉल्ट. तो ये नहीं लगे, हम उसे कंटिन्यू करें. इस वजह से मैंने इंस्टीट्यूशन फॉर्म में उसका नाम ब्रह्मांड आयुर्वेद रखा, उसे स्टार्ट किया. आज भी आपको मेरे क्लिनिक में डॉक्टर अक्षय भोज की नेम प्लेट कहीं नहीं दिखेगी. एंड दैट इज अगेन की ऑफ सक्सेस. यस. तो हाउ डिड दिस वर्ड केम ब्रह्मांड? अच्छा, अब ये हाउ डिड दिस व्हाई नॉट वर्ड जुपिटर, मर्क्यूरी? मुझे आज भी याद है, जब मेरी एज तभी लगभग 27 थी और मैं काफ़ी फेमस हो रहा था. तब मुझे काफ़ी अवार्ड्स वगैरह मिल रहे थे, एंथुजियास्टिक पर्सनालिटी वगैरह था कुछ उस टाइम के, काइंड ऑफ, यू नो. आज भी हूँ, नो डाउट. तो उस समय मुझे लोग सर ब्रह्मांड वगैरह नाम से होता है, सर क्या बहुत कुछ तो बड़े बड़े इंसान, लेकिन आप तो बहुत कैजुअल हो. जब लोग मुझे मिलते थे उस एज में, ब्रह्मांड नाम शायद मुझे सूट नहीं कर रहा था, बट इंस्टीट्यूट को बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था. इसके पीछे थॉट प्रोसेस थी, बेसिकली आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन. आप मेरे सोशल मीडिया जाके देखो तो उसमें आपको दिखेगा मैं भगवा पहना, बड़े बाल के सब चीज़ें कर चुका. तो मैं बेसिकली इनिशियली एक स्पिरिचुअल पर्सन था.
एंड जबकि मुझे गुरु भी इस तरह के मिले कि जो गुरुकुल सिस्टम से सीखे हुए थे। सेकंड मुझे जो गुरु मिले वो मॉडर्न तरह की सोच रख के उससे प्रैक्टिस करते थे। अब मुझे ध्यान में आया कि ये सब मुझे प्रैक्टिस करना है एंड कर्म के ऊपर मैं अच्छा काम कर लेता हूँ। तो क्यूरियोसिटी स्टूडेंट लाइफ में थी, तो आयुर्वेद तो पढ़ लिया, पर उसमें एक रेफरेंस आ गया कि पर्टिकुलर नक्षत्र पर्टिकुलर इनका अफेक्ट पेशेंट पे होता है। अब हमारा दिमाग चलने लगा, नक्षत्र दैट विल अफेक्ट पेशेंट, हाउ इट इज पॉसिबल। तो ठीक है, ब्लेम करने से मतलब नहीं, जाके पढ़ के आते हैं। तो फिर वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी किया, उसमें ग्रह नक्षत्र तारे सब कुछ आ चुके थे, राइट। आयुर्वेद था ही, वास्तु की स्टडी की, ये सब ग्रंथ में पढ़ रहा था। वास्तु के ग्रंथ ढूंढे, उसकी पढ़ाई की, योग शास्त्र के ग्रंथ ढूंढे, उसकी पढ़ाई की, सभी वेद पढ़ लिए। अब मुझे एक कॉम्बो ऑफर देनी थी लोगों को, इस कॉम्बो में ये सब आना चाहिए। बट मेरा इनिशियल फैक्टर क्या था? आयुर्वेद। तो मैं ऐसा नाम ढूंढ रहा था जिसमें सब आ जाए, तो उसमें एक ही ऑप्शन मेरे पास बचा था, गैलेक्सी। अभी गैलेक्सी ये नाम उस टाइम पे इतना अच्छा नहीं लग रहा था कि वो लोगों को पसंद आए। तो ट्रेडिशनल इनकी अभी भी एक मेथोडोलॉजी थी। तो इन सबको मिला के मैंने कैलकुलेशन देखा, बिकॉज मैथमेटिक्स मेरा वैसे फेवरेट सब्जेक्ट है। तो आयुर्वेद प्लस योग प्लस ज्योतिष प्लस वास्तु प्लस कर्म इज इक्वल टू ब्रह्मांड। तो इस ब्रह्मांड में सब आ गया, दैट्स व्हाई। एंड अगेन इनिशियल आयुर्वेदा, दैट्स व्हाई ब्रह्मांड आयुर्वेदा। आज भी आप देखोगे, उस समय जो मैंने वो स्टार्ट किया था, तो आज भी काफी नाम के बाद लोग आयुर्वेद लगाते हैं। तो ये सबसे पहला ब्रांड हमारा उस समय स्टार्ट हुआ था, और फिर आगे ये इतना बड़ा कि आज को काफी सारे नाम आयुर्वेद के साथ जुड़े हुए थे। सो ये थी इसके पीछे की स्टोरी। ओके, नाइस, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू। क्योंकि बहुत लोग अपने क्लिनिक के नाम अपने नाम में पैसे ही रखते हैं मोस्टली। सो थैंक यू फॉर मैं आज भी चाहता हूँ कि मेरा नाम नहीं लगे इससे, क्योंकि मेरे पास भी चलना चाहिए। यस, क्योंकि इट विल गिव प्लेटफॉर्म टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल। डेफिनेटली। सो जैसे आपने कहा कि बहुत लोग इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो उसी रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि हाउ डू यू सी ब्रह्मांड आयुर्वेद को आज से 10 साल बाद? व्हाट इज योर विजन ऑफ दिस ब्रांड आफ्टर 10 इयर्स? ओके, तो मैं इसको इनिशियली बताना चाहूँगा कि व्हेन आई वाज इन 2010 मैं एक चीज़ सोच रहा था, उसके भी पहले थोड़ा जाएंगे। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ आयुर्वेदा, राइट। तब मुझे पता था कि फ्यूचर में मुझे क्या करना है। तो मेरी जो वैल्यू होती है वो उस समय के हिसाब से हम जज करते हैं। बट मेरे अंदर एक बिजनेसमैन था, वो हमेशा एक सोचता था कि नहीं, 10 साल के बाद मार्केट में जिस चीज़ की वैल्यू है उसे हमको देना है। तो ये थॉट थी अराउंड 2005 की। 2015 में सिनेरियो चेंज हो गया, लोग आयुर्वेद फॉलो करने स्टार्ट कर दिए लोगों ने। आज 2023 में आप देख रहे हो कि काफी लोग आयुर्वेद फॉलो कर रहे हैं। आज ये हमारे पास कंडीशन है कि हम अलग अलग ब्रांचेस खोल रहे हैं। एक सिंपल सा विजन मैंने रखा था कि मुझे सोसाइटी तक पहुंचना है, उनको एक अच्छा आयुर्वेद भी देना है। नो डाउट उनकी नीड होगी फ्यूचर में, राइट। अब मैं ये सोचता हूँ, मेरी इंडिया की पॉपुलेशन है 144 करोड़। मैं जिंदगी में रोज 100 पेशेंट भी देख लूं तो आई डोंट थिंक 1 करोड़ लोगों तक भी मैं पहुंच पाऊंगा। इसका मतलब मेरे मल्टीपल हैंड एंड मल्टीपल ब्रेन होने चाहिए। बट अक्षय वीर को कॉपी नहीं कर सकता, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट अ रोबोट। बट मैं एक जरूर कर सकता हूँ, जो ब्लेम हम पे किया जाता है आयुर्वेद वालों पे कि हमारा नॉलेज हमारे साथ ही चला जाता है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये मेरे आने वाले जो स्टूडेंट थे, जो बाय डिफॉल्ट डे 1 से आ रहे थे, तो ये एक अलग फैक्टर भी होता है। तो क्यों ना उन्हीं को मैं इस तरह से रेप्लिकेट कर दूं कि वो आयुर्वेद को मेरी तरह रिप्रेजेंट करे। तो अल्टीमेटली सोसाइटी के में 144 करोड़ के पूरे वर्ल्ड में फैल जाते हैं ना हम लोग, नाम जो ब्रह्मांड है उसको साकार कर देते हैं। तो मेरा विजन ये है कि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इसमें आज 72% डेथ ये लाइफस्टाइल डिसीज से होती है। तो इस 72% लोगों को मेरी जरूरत है, आयुर्वेद की जरूरत है, ना कि मैं इनडायरेक्ट हूँ, निमित्त। बट इस तरह के लोगों को अगर मैंने आयुर्वेद को साइंटिफिकली जिस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मोड ऑफ एक्शन वगैरह बता के, रिसर्च करके, रिसर्च ओरिएंटेड लैंग्वेज के साथ बच्चों को तरह के उनके साथ अगर हमने ये प्लेटफॉर्म शेयर किया, तो अल्टीमेटली मैं बैठा आज यहीं पे हूँ, लेकिन नागपुर में पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल रही है जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक ब्रेन कर रहा है। तो अल्टीमेटली वो ब्रेन ना मुझसे अलग है, ना मैं उससे अलग हूँ। तो काम कौन कर रहा है? वन प्लेटफॉर्म, दैट इज ब्रह्मांड आयुर्वेदा। तो हम एक साथ जुड़े, तो मेरा यही विजन है कि 144 करोड़ नहीं तो फ्यूचर में इसका नंबर और बढ़ेगा। इस सोसाइटी को मुझे क्या करना है, लाइफस्टाइल डिसीज के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स देने, उनकी 20 इयर्स की लाइफ बढ़ानी है। एंड उसके लिए हम प्लान करें, यू आर टॉकिंग अबाउट 10 इयर्स,
नेक्स्ट 4 to 5 years में हमारी 100 ब्रांचेस होंगी अक्रॉस पैन इंडिया। ओके। तो ये हमारा अभी का फर्स्ट स्टेज का विजन है। सेकेंड स्टेज हम जल्दी अनाउंस करेंगे, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस टू माय ऑडियंस। इसी क्वेश्चन में से मुझे 2 क्वेश्चंस आपको पूछने थे। यस। आपने सबसे पहले बोला कि मुझे पता था कि 10 साल बाद क्या होने वाला है और मेरा गोल क्या है, दैट्स व्हाई मैंने ये किया। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमारे स्टूडेंट्स को ही पता नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि अभी के हमारे आयुर्वेद के स्टूडेंट की मेंटालिटी जिस तरह की है, तो उन्होंने क्या और कैसा गोल रखना चाहिए, या फिर क्लियरिटी होना कितना इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, अगर हमारे पास गोल नहीं है बट हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे आपने कहा कि आप 100 ब्रांचेस करने वाले हैं, सो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, राइट, मतलब हम अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं लोगों को। एग्जैक्टली। बट सर क्या होता है ना, जब हमारे पास अच्छी चीजें आती है तो बुरी चीजें भी आती है। जैसे Exactly. आप हमेशा कहते हो कि 25% पीपल हमेशा रहेंगे जो आपको अपोज करेंगे। अपोज करेंगे डेफिनेटली। तो मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह की बातें बोल सकते हैं कि आप ब्रांड के पीछे मत जाओ, आप खुद का कुछ इस्टेब्लिश करो। एग्जैक्टली। करेक्ट। या फिर क्यों आपको काम करना है किसी ब्रांड के अंदर। मल्टीनेशनल कंपनीज या बड़ी कंपनीज है, कॉर्पोरेट कल्चर है, वहाँ पे उनको पता है कि ब्रांड का इम्पोर्टेंस और एक ब्रांड के अंदर रहने की बेनिफिट्स क्या होते हैं। राइट। बट हमारे आयुर्वेद में ऐसी चीज अभी तक नहीं हुई है, डेवलप नहीं हुई है। तो हम इसे डेवलप करने जा रहे हैं इस सिस्टम को। डेफिनेटली। तो हमारे स्टूडेंट का माइंडसेट जो पहला क्वेश्चन था, और मार्केट में जो लोग हैं जो इनके माइंडसेट को अफेक्ट करते हैं, इन दोनों को अगर आप मद्देनजर रखते हो इसका आंसर दे सके, तो व्हाई शुड पीपल गो फॉर अ ब्रांड। ओके, तो इसका देखो एक सिंपल आंसर है। आपने आपके क्वेश्चन में एक बहुत अच्छा आंसर दे दिया कि हमारे पास इस तरह का डेवलपिंग कल्चर ही नहीं है, डेवलप ही नहीं हुआ है। अगर डेवलप नहीं हुआ है दैट मीन्स वहां पे अपॉर्चुनिटी है। इसका फर्स्ट आंसर है, क्योंकि वो फ्यूचर में अगर आप नहीं करोगे तो डेफिनेटली कोई और करेगा, और जब कोई और करेगा तो वो उसके हिसाब से ही वो करेगा। तो कोई नॉन मेडिकल पर्सन आके करे उससे बेटर ना हम ही कर ले। जैसे कि आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज फॉर्म हो गए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, हमें भी पता है कि वो किस तरह का बेनिफिट हमारा लेती है हेल्थ केयर का, क्योंकि वो नॉन मेडिकल जो उसमें मनी इन्वॉल्व कर रही है, वो अगर मेडिकल होती तो शायद एथिक्स ज्यादा होते हैं, राइट। तो हम सोचते हैं कि ये हम करें। अच्छा, अभी सिंपल सी बात है, जब भी मैं कोई चीज करता हूँ लाइफ में, मैं आप हमें से कोई भी, मेरा ऑडियंस, तो एक सिंपल थ्योरी उसकी ये कहती है कि 25% लोग आपके फैन फॉलोइंग होते हैं, दे लव यू अ लॉट, वो आपको फॉलो करते हैं। 25% लोग ऐसे तो उनको आप अच्छे लगते हो, अच्छे कर रहे हैं, बट मैं क्या करूँ, ठीक है, आई एम ओके विद इट। 25% लोग वो है, वो कहते हैं कि नहीं मुझे पसंद नहीं बट ठीक है, दे आर डूइंग गुड, वो आपको ओपनली अपोज नहीं करते, उनको कुछ लेना ही नहीं है। और ये 25% लोग हैं ना, ये खुल के अपोज कहते हैं, आपके अपोज में बात करते हैं, इनका कहना है कि आप रॉन्ग हो। मेरा कहना है मुझे नहीं, ये फर्स्ट 25 लास्ट 25 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट 25 ये मेरी टीम है जो अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं, जिनके लिए ये बना हुआ है। एंड लास्ट 25 इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें हमारे मिस्टेक्स होने से बचाती है। क्योंकि हमें पता है जब तक मुझे कोई अपोज नहीं करेगा, मुझे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तब तक उसका आंसर भी फाइंड आउट नहीं करने वाला। मुझे एक बात याद आई, आपने कहा था, आपके सर ने आपको सिखाया था, अगर किसी पेड़ को जी, तो मेरे सर एग्जैक्टली मेरे अमर सर हमेशा कहते थे कि अगर पेड़ के फल अगर मीठे हैं तो पत्थर तो आएंगे। हमने क्या कर दिया, एक कोटिंग ही बना दी है, कितने पत्थर मारने वाला, हमारा फल नहीं गिरने वाला, फल तो वही खाएगा जो फर्स्ट 25 है। सी, मैं नेक्स्ट जनरेशन हूँ, मेरे सर की, मेरी नेक्स्ट जनरेशन इसके आगे जाएगी, वो तो पत्थर भी मारने नहीं देगी, देखना। और क्या होता है ना सर, व्हेन वी आर अ सिस्टम, तो जो 25% लास्ट वाले लोग हैं ना, वो एक तो सिस्टम के अंदर का पार्ट नहीं है जी। तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि एक्चुअल सिस्टम क्या है, वो अजम्पशन करके बात कर सकते हैं। बट मैं इनको थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि ये मार्केट में मेरा नाम बड़ा कर रहा है। सी, अल्टीमेटली क्या होता है, डिस्कशन उसी चीज का होता है जिस चीज में दम होता है। अगर किसी चीज में अच्छी बातें नहीं है तो उसका कोई डिस्कशन क्यों करे। सो अल्टीमेटली ऑलवेज से थैंक्स टू दिस 25% पीपल, बिकॉज वो हमें हमारी क्वालिटी इंप्रूव करने में मदद करते हैं और हमारे ब्रांड को बहुत जल्दी फैलाता है। सर मुझे अभी ये नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना था कि जब हम टीम में काम करते हैं, अगर हम एक सिस्टम है तो हम टीम में काम करते हैं, राइट, वी हैव हायरार्की टू वर्क, हर एक की अथॉरिटीज है, हर एक के रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज है, हर एक की अपनी
कैपेबिलिटी है और स्पेशलिटी है सबकी Right. काम करने की. सो व्हेनेवर डॉक्टर जॉइंस, अगर हमारे 100 ब्रांचेस होते हैं, हमें डॉक्टर्स ज्वाइन करेंगे बहुत सारे, देयर इज अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली. राइट. तो आपको बच्चों को आप क्या बता सकते हो कि अगर ये लोग किसी ब्रांड से, हमारे ही नहीं बट किसी भी ब्रांड से जुड़ने की इनको अपॉर्चुनिटी आती है, तो टीम वर्क का बेनिफिट उनको किस तरह से होता है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका आंसर ये देना चाहूंगा. देखिए, व्हेन इट इज अ ब्रांड, इट इज कमिंग विद द बंच ऑफ पीपल. राइट. It's a coming with the thought process and it's a coming with the proper goal and system. मैं जब अकेला होता हूँ ना, देखो एक सिंपल सी बात है, मैं अकेला हूँ, मैं मेरा क्लिनिक चला रहा हूँ, जिंदगी कट रही है, वाइफ है, बच्चे हैं, सैटरडे संडे मूवी जा रहे हैं, जिंदगी कट रही है, हैप्पी, एक कार भी ले ली और खुश है, 2 फोटो डाल दी फेसबुक पे. अब मुझे इतने सारे वो आप हार्ट एंड थंब मिलते हैं, हाँ, लाइक डिसलाइक आप जो कुछ कहते हो, इतने सारे मिल रहे हैं कि वो खुश है. ये होगी एक लाइफ. दूसरी लाइफ ये कहती है कि सी, मैं जब बैंक में जाता हूँ ना, मेरा एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि ब्रांड के अंडर या टीम में काम क्यों करना है. मैं बैंक का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बिकॉज मैं किसी ब्रांड को, मैं भी ब्रांड में किसी ब्रांड का नाम नहीं खराब करना चाहता, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू पर्सन, नॉट दैट ब्रांड. मैं एक बैंक के पास गया था. उस बैंक के पास जाने के बाद मैंने उन्हें कहा कि मुझे लोन लेना है, राइट. तो उन्होंने कहा कि सर हमारे पास ये स्कीम है, वो स्कीम है. उनके पर्सन ने मुझे बहुत अच्छी तरह से अटेंड किया. मैं खुश हो गया, मतलब ये तो मेरे सिस्टम में बैठ रहा है, इतना ही मैं तो मैं इजीली पे करूंगा. उन्होंने कहा कि सर आप हमारे मैनेजर सर से क्यों नहीं मिलते थे. मैंने कहा अच्छी बात है, मुझे रिस्पेक्ट मिल रहा था. सो किसी भी ब्रांड में आपको रिस्पेक्ट मिलता है, आपको अच्छा लगता है, सर्विस. मैं मैनेजर के पास गया, उनके साथ बैठा, उन्होंने पूछा कि डॉक्टर यस डेफिनेटली यू आर ऑलवेज वेलकम टू अवर बैंक. मैं खुश हो गया. फिर उन्होंने पूछा सर बाय द वे आपकी डिग्री क्या. तो जब मैंने कहा कि आई एम बिलोंग टू द BMS, तो उनके चेहरे पे समझ लो कि जो स्माइल थी वो मातम में बदल चुकी थी ऑल ऑफ सडन. और उन्होंने कहा कि सर आई एम रियली सॉरी, प्लीज डोंट माइंड, पर हम BMS डॉक्टर्स को लोन नहीं देते. तो मैंने पूछा कि सर क्यों नहीं देते. नहीं, बोले सर वो कुछ नॉर्म्स है, इसे आग लग रहा है कहते हैं अंदर, यू नो. जब कोई आप पे उंगली दिखाए तो ठीक है, तो कोई आपके क्वालिटीज पे उंगली दिखाए जिसके ऊपर आपकी पूरी लाइफ चलने वाली है, तो आग लग जाती है. आग लगी, क्योंकि दिन में इंडिविजुअल के सामने गया था. मैंने उन्हें पूछा कि आप ना पेपर पे दिखाइए कहीं पे कि मैं BMS डॉक्टर को वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी लोन, पेपर पे. नहीं, बोले हमारी पॉलिसी है, देयर इज नो सच पेपर. बोले यू हैव नो राइट्स. आप आलू वाले को लोन देते हो, हाँ उनके टर्नओवर देख के देते. तो बोले व्हाई नॉट डॉक्टर्स. तो लेकिन नहीं सर सॉरी. बोला नहीं, अभी तो लोन आपसे मैं नहीं लेने वाला, बट एक पक्का, मेरे सभी अकाउंट फ्यूचर के ब्रांच के आपके बैंक में ही खुलेंगे, और देखना आप मुझे नहीं, मेरे हर टीम के डॉक्टर को वेलकम करके कालीन डालोगे सर चेक कब भेजना है. अब इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, अभी कब पॉसिबल है. मेरा अकेले का टर्नओवर शायद समझो 50 लाख से ईयरली. जब मैंने 10 क्लिनिक है तो उनका 5 करोड़ है, और 5 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी के डॉक्टर को मैं ना नहीं कह सकता. दैट इज अ बेनिफिट ऑफ टीम वर्क. और एक चीज, वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो आप उतना ही काम करो, लेकिन बेनिफिट वाइफ के साथ मूवी देखने क्यों जाते हो, मल्टीप्लेक्स में VIP सीट बुक करो ना, पूरा थिएटर बुक करो, क्योंकि आप उतना ही काम करके ज्यादा बेनिफिट ले रहे हो. तीसरी चीज, आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, 4 गुना ज्यादा पैसे पे करते हो, आप ब्रांडेड हो, आपकी कीमत 5 गुना बढ़ चुकी है, सबसे बड़ा बेनिफिट. थर्ड इंपॉर्टेंट और चीज क्या मिलेगी आपको एक साथ ब्रांड में काम करने का. अगर आप फ्यूचर में, सी हम डॉक्टर्स हैं, भगवान नहीं है, मेरे से कभी एक मिस्टेक हो गई, किसी ने मुझ पे कल ब्लेम कर दिया, क्लेम कर दिया, केस कर दी, तो मेरी पूरी टीम मेरे साथ खड़ी है. वेरी फ्रैंकली हमारे पीछे कोई नहीं है. रियलिटी है, कहने के लिए बहुत लोग हैं, रियल में कोई नहीं आता. तो अब ये टीम मेरे साथ क्यों है, बिकॉज मैं उस ब्रांड का हिस्सा होने की वजह से उनके घर पे भी पैसे जा रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली. जब मैं यहाँ पे एडवर्टाइज करता हूँ तो इसका रिलेटिव उस सिटी में उनके पास जा रहा है, राइट. इसलिए वो मेरे पीछे खड़े हैं. सो अल्टीमेटली हम लोग बेनिफिटेड है. थर्ड थिंग, हमें एक बॉन्डिंग है, मेरे पास एक्सटेंडेड फैमिली है. अच्छा कहाँ पर है, सपोज मैं यहाँ बैठा हूँ, कल मैं नागपुर घूमने गया तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरा डॉक्टर है वहाँ पे जो मेरे हक की जगह. अदरवाइज मेरा वहाँ पे कनेक्शन होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. तो ब्रांड के नीचे काम इसलिए करना चाहिए क्योंकि
आप सब लोग मिलके एक मोटिव के लिए काम करते हो, ना कि इंडिविजुअली ये उस एक कहानी पता है ना, हाँ लकड़ी एक तोड़ देते थे, बचपन में हमने सीखी। बंच होता था, उसको नहीं तोड़ पाते थे। आप डिसाइड करो अभी आपको क्या बनना है। इट इज नॉट अबाउट ब्रांड, इट इज अबाउट द प्लेटफॉर्म। वो कोई भी हो, दैट डजंट मैटर। सो आई थिंक ये आपके लिए अच्छा आंसर हो सकता है। यस, और जैसे लास्ट ईयर हमने एक बुक पब्लिश करा था लाइफस्टाइल फंडा, जिसमें हमने Exactly. 40 डॉक्टर्स 40 डॉक्टर्स ने स्टूडेंट्स ने लिखा था। तो एक बुक पब्लिश करना ही बहुत बड़ी बात होती है, बट एक बुक में उनका आर्टिकल आके वो खुद ऑथर करके वो बुक पोस्ट कर रहे हैं, Yes. एक अलग तरह की खुशी थी एक हर प्लेटफॉर्म डॉक्टर मिला। के। यस, आज वो एक राइटर बन चुका था, उसके प्रोफाइल में हमेशा के लिए राइटर और ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ये अपॉर्चुनिटी अकेला शायद मैं नहीं पब्लिश कर पाता, मैं बेयर भी नहीं कर पाता कॉस्ट। राइट, सब मिला के एक छोटी सी अमाउंट में हमने इतनी बड़ी बुक पब्लिश कर दी, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के सामने, इतने बड़े लोगों के सामने। अच्छा, इसके कॉपीराइट हमेशा के लिए, ये अभी कभी खत्म नहीं होने वाली बात है। इट्स फॉर लाइफ टाइम। ये इसका बेनिफिट है। आपको और एक चीज बताऊं, मेरे बाद में मेरी फैमिली बेनिफिटेड है। हाँ, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कल मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे इंश्योरेंस ये सब मुझे करना है, या मेरी वाइफ को करना है, या मेरी फैमिली को करना है। यहाँ पे मेरी टीम उनको आगे, आप टेंशन मत लो, यहाँ का सब प्रोफाइल सरकार है, आपको सब घर पे मिलने वाला है। आपको पता है उस दिन मेरी वाइफ की रिएक्शन क्या होगी? वो इतना बड़ा फोटो मेरे घर पे लगाएगी। अदर्स क्या बोलेगी? सर मेरे सर के ऊपर मार के, रियलिटी ऑफ लाइफ, वेयर इनटू कलयुगा। तो ये इसका सबसे बड़ा कि आप जिंदगी के साथ भी जिंदगी की बात, यू नो, एलआईसी काइंड ऑफ थिंग। तो ये इसका बेनिफिट है। तो सर ब्रांड के बारे में बहुत बातें कर ली, डेफिनेटली टीम वर्क के बारे में कर ली जी। मेरे कांटेक्ट में अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म के अंदर या अदरवाइज भी ऑल इंडिया में। तो वो हमेशा पूछते हैं कि मैम हमें अभी क्या आगे क्या करना चाहिए, या हमें कैसे देख, लड़कियों की बहुत सी क्वेरीज होती है कि, तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ी ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको कंटिन्यूअसली स्टेप अप करने में मदद करे, या मैं अगर सिंपल भाषा में, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस दैट यू विल शेयर विद ऑडियंस या स्टूडेंट्स की? सपना देखना सीखो पहले। सपने देखोगे नहीं तो पूरे कभी नहीं होंगे। सी ये जो स्टूडेंट आज जिस कंडीशन में है, मैं आपको कहूँगा कि आप बहुत अच्छे पोजीशन में हो। इमेजिन करो 2008 एट द एज ऑफ 23 एक बच्चा आ रहा है और एक ब्रांड क्रिएट कर रहा है। ब्रांड उसे शायद पता भी नहीं है। आप देखोगे ब्रह्मांड ने कैलिग्राफिक फॉन्ट में लिखा है, इसे रजिस्टर करना 2008 में आई हुए बहुत बड़ी बात है। आप अगर देखोगे उस समय आज की तरह मेरे हाथ में 5G नहीं था, राइट है? एक क्लिक पे मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी, मुझे जाके ढूंढनी पड़ती थी। ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के लिए कौन ये ट्रेडमार्क रजिस्टर करते, ये नेट पे अवेलेबल नहीं था उस समय। अभी तक बिजनेसेस ऑनलाइन नहीं आ चुके थे तभी, ये उस समय की बात है। अभी तो सारी सर्विसेज ऑनलाइन ऑनलाइन, आप सर्च करो आपको 10 लोग मिल जाएंगे, ऑप्शंस है। एक ही ऑप्शन हुआ करता था, उसमें आधी चीजें पता नहीं हुआ करती थी। और सेकेंड थिंग, सपोर्ट करने वाला कोई गॉडफादर नहीं था। आज कम से कम कंडीशंस बहुत इजी है। मैंने भी एक सपना देखा, राइट? मैं हमेशा कहता था कि आई एम नॉट बिहाइंड मनी, बट जिंदगी में आए तो कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे, राइट? सेकेंड थिंग, उस सपने के पीछे कंसिस्टेंटली भागना सीखो। देखो आपके पास ना अपॉर्चुनिटी नहीं आएंगी, ऐसी बात नहीं है। मुझे काफी अपॉर्चुनिटीज आई इन बिटवीन, काफी मेडिकल कॉलेज हो, या फिर आयुर्वेद विलेज हो, या फिर रिसोर्ट हो। हाँ, फ्रेंचाइजी मॉडल की ऑफर तो मुझे 2010 में, कंपनी का नाम नहीं जानना चाहूंगा, एक कंपनी के डायरेक्टर ने आके मुझे कहा था कि आप लंबी रेस के घोड़े हो, आप सिर्फ हाँ बोलो, पैसे सब आ जाएगा। पता है मैंने उस समय रिजेक्ट क्यों किया है? एक ही रीजन है, मैं खुद रेडी नहीं था। कोई मतलब नहीं चीजों का। एग्जैक्टली। तो मेरा गोल था कि मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर डे के बाद इस स्टेज को क्रॉस करने के बाद ही मुझे ये करना है, तब तक नहीं। और अभी भी आप जाके फेसबुक पे देखोगे तो मैंने कभी पिक डाली थी कि मेरा ब्रह्मांड की G+5 की बिल्डिंग होगी। गोल्स चेंज भी होते हैं, आज मेरा वो गोल नहीं है। 2025 की मैंने टारगेट रखा था, अब मेरे 5 की बिल्डिंग नहीं है, 100 ब्रांचेस का टारगेट, जो शायद इससे बहुत बड़ा है। बट सपना देखो, कंसिस्टेंटली फॉलो करो, आप आपके गोल के लिए काम करो। एग्जाम्पल, मुझे दिल्ली जाना है तो आप मेरे दिमाग में आएगा कि अच्छा दिल्ली फ्लाइट है, ट्रेन है, कार है, बाइसिकल है, पैदल है या बाइक है, एक दिन में पहुंचना है। अभी एक ही ऑप्शन बचता है, फ्लाइट। नहीं, दिल्ली मुझे पूरी सिटीज एक्सप्लोर करते करते 10 साल में पहुंचना है। हाँ, पैदल निकलो तो ज्यादा बेटर है, एक ही सिटी एक्सप्लोर करते।
मुझे टारगेट पता है, टाइमलाइन पता है, तो मेरा बिहेवियर पैटर्न वैसा बन गया। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, लोगों को पता चला कौन ये टूरिस्ट है या फिर ये बिजनेस पर्सन एक दिन में पहुंच रहा है। तो लोगों ने आप मुझे जज करना शुरू किया कि ये ना आयुर्वेद बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, ये सिर्फ आयुर्वेद प्रैक्टिशनर नहीं है, राइट। तो इसीलिए सपने देखो, उसका गोल लिखो, गोल बनाओ, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, वॉटएवर। ये सोचो कि आपके जब एज 50 है उस दिन आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, कितने बच्चे, बैंक बैलेंस कितना, खर्चा कितना है, सोचो। आज उस हिसाब से काम करो, आप उसे अचीव करोगे। और ये हम लोग ऑलरेडी ई लर्निंग कोर्सेज में हम लोग सिखाते हैं। आप भी आई थिंक उसके कभी पार्ट हुआ करते थे, राइट? हम आज आप उसे सिखा रहे हो, क्यों? हम वी ऑलवेज बिलीव ट्रेन द ट्रेनर, कि ना चलो डॉक्टर तनुजा अपना डॉक्टर बन गया, अभी हो गया, मेरे नीचे काम करो। आपके नीचे अभी आपके स्टूडेंट है, आप अभी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, बिकॉज हम ट्रेन द ट्रेनर, ट्रिपल टी इसको हम कहते हैं हमेशा, राइट? हम उसे फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा मोटो क्या है? सिंपल है, उनको बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनाना है। आयुर्वेद कब बड़ा होगा, क्वेश्चन है मेरा। किसी मूर्ति बड़ी करने से आयुर्वेद बड़ा नहीं होगा, या हमारी संहिता की पेज गोल्डन बनाने से नहीं होगा। जिस दिन मेरा आयुर्वेद का डॉक्टर बड़ा होगा ना, उस दिन मेरा आयुर्वेद बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वी आर वर्किंग फॉर दैट। एंड इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, सीक्रेट एक ही चीज होती है, खुद पे बिलीव करना सीखो। प्रॉब्लम तो आएंगे, सफर में धूप होगी, तुम चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, जो तुम निकल सको तो चलो। और राहें किसी के वास्ते कहाँ बदलती है, पर तुम अपने आप को खुद बदल सको तो चलो। नाइस सर, मुझे एक 3 चीजें समझ में आई जो टेक अवे करके हम इसे हाईलाइट कर सकते हैं। एक तो सपने देखना है खुली आंखों से, नींद में नहीं देखना, खुले आंखों से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नींद में नहीं देखना है। दूसरी चीज जो आपने दिल्ली वाला एग्जांपल दिया, तो उसमें से ये हम टेक अवे ले सकते हैं कि आपको एक तो गोल क्लियर होना चाहिए, वेयर यू वांट टू गो, व्हेन यू वांट टू रीच द डेस्टिनेशन। जैसी आपकी जर्नी होगी उसके हिसाब से आपको आपका सामान कैरी करना है, मतलब आपको बैकअप रखना है अपना, उस तरह से आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। सो आपका गोल, आपका टाइम लाइन और आपके रिसोर्सेज ये आपको पता चाहिए, और उस तरह से आपको स्टेप्स लेने हैं। सो लास्ट क्वेश्चन में पूछने की जरूरत है नहीं, हमने टेक अवे ऑलरेडी दे दिया, पोएम भी सुन ली। तो तुम चल सको तो चलो, निकल सको तो चलो, हमारे साथ भी आ सको तो चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम है। ब्रह्मांड इज ऑलवेज ओपन फॉर ऑल। ऐसे बहुत सारे वीडियोस अभी आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि हम बहुत सारी नई चीज़ों के साथ आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, आयुर्वेद में कुछ धमाका करने की बातें चल रही है यहाँ पे, तो सोचा आपके साथ भी थोड़ा सा शेयर करूँ। ये बस एक ट्रेलर का ट्रेलर था, टीजर समझ लो। क्लोज करने से पहले मैं कुछ कहूँ? बिल्कुल। तो सी गाइस, लोग मुझे पूछते हैं कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है, आपने मैं क्वेश्चन पूछा। मैं इसके आगे 2 कदम जाना चाहूंगा। मेरा सक्सेस क्या है? तो मेरा सक्सेस है कि देखो, जो कल मेरे साथ चल रहे थे वो आज मेरा इंटरव्यू, दैट इज माय सक्सेस। एंड सक्सेस मेरे बाद भी जिंदा रहेगा शायद, बिकॉज आपके बाद आपके जब स्टूडेंट डॉक्टर बन के आपका इंटरव्यू लेके, मैं शायद दुनिया में रहूं ना रहूं, लेकिन वो चीज चल रही है। तो कहते ना, लोग कहते हैं कि मरने के बाद तो सब यहाँ रहना, तो क्यों इतना टेंशन लेना, क्यों गोल करना, ये भी क्वेश्चन आता है। मुझे उनको एक ही कहना है, मैं इन्वेस्टमेंट ही ऐसे करके जा रहा हूँ, मेरे कर्मों की, मेरे एक्शंस की। उस दिन जब मैं दुनिया में नहीं रहूंगा, आपके स्टूडेंट शायद बच्चों, लोगों को ट्रीट करते रहेंगे। वो जब ट्रीट करेंगे ना, तो दुआ देंगे, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, उसका 1% मुझे ऊपर मिल रहा है, दैट इज माई इन्वेस्टमेंट, राइट? तो इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट अबाउट द ब्रांड और क्लिनिक्स और उसके वॉल, इट इज अबाउट पीपल, बाय पीपल, टू पीपल एंड फॉर पीपल। इसे आप डेमोक्रेसी कहोगे, पर दिस इज व्हाट ब्रह्मांड है। And that's it for today. हर एक की सक्सेस की डेफिनेशन अलग हो सकती है अपने। Definitely, because it's democracy. और हमारे यहाँ पे सब अलाउड है। Yes. Everything is allowed. तुम करो, तुमको जो करना है। Yes. हमारे शायद ना हर एक के पर्सनल गोल अलग है। Right. हमारा आयुर्वेद का मोटिव लेकिन सेम है, और हम उसके लिए एक दूसरे के साथ हैं। And that is again a secret of success. It is not about thought, it is about the people. People is the thought है, thought है तो सपने, सपने तो सक्सेस है, otherwise कुछ भी नहीं है। It is about the thought process. Yes. So I hope you like the video. आपको और ऐसे कौन से टॉपिक पे सर से सुनना है तो हमें बताइए, we will take it out on the YouTube बहुत जल्दी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। Thank you.